सिफा यूसुफजई ने कुछ दिन पहले चीन का एक विज़िट किया था। उस विज़िट में वो कहाँ कहाँ गई ये हम आपको वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पे बताते रहेंगे। आज ज़रा आगाज़ करते हैं उस चीन के सफ़रनामे का। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैंने बोर्डिंग पासेस अपने ले लिए। यही है कि मेरी फ़्लाइट है चाइना की और लैंड मैं करूँगी बीजिंग में इंशाल्लाह। So I'll see you when I get out of the airplane in Beijing, China. सो यहाँ पर ये पासपोर्ट स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। पासपोर्ट स्कैन करके आपको ये एक कूपन इशू करेगा और आपने यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो रखाने हैं। दिस इज़ आवर होटल, इनर मंगोलिया होटल, एंड दिस इज़ अ रोबोट हियर इन आवर होटल। और ये यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। सो सामने यहाँ पर इसका कैरियर है, यानी कि कंटेनर है, ये खुल जाएगा और ये यहाँ पे रूम सर्विस डिलीवर करने आया है, यानी कि समथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ आवर होटल। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा होटल है और हम यहाँ पर हैं बीजिंग में। और बड़ा अच्छा सुबह सुबह मौसम है यहाँ पे। लाहौर की हम बात करें तो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरी है, एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और एक ज़माना था कि जब यहाँ पर भी बीजिंग में भी किसी किस्म की बहुत ख़राब आबो हवा थी, लेकिन अब हुआ ये है कि इन्होंने सख्ती से ऐसे मेजर्स लिए हैं कि जिसके बाद इनकी ये एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है। यहाँ पर भी स्मॉग का बहुत मसला था और स्मॉग का मसला से मुराद ये है कि यहाँ पर भी शदीद स्मॉग हुआ करती थी एक वक्त में। इन्होंने भी फार्मर्स क्रॉप बर्निंग वगैरह जो है उस पर पाबंदी लगाई, कोल के यूजेज पर इन्होंने शदीद सख्ती से पाबंदी लगाई और इसी तरह के कुछ और मेजर्स भी इन्होंने लिए, जिसके बाद फिर यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ये बेटर हुई। बिल्कुल हमारे होटल के करीब ही ये कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है, जो कि मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, न्यू मीडिया और इस किस्म की सारी डिग्रीज़ और स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को कराते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का जो पर्पज़ है वो है ही ये कि ये मैस कॉम में, मीडिया में, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, हर किस्म की फील्ड जो है मीडिया के हवाले से जो आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ये आप देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर ये पॉन्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ बनी हुई है, लेक सी बनी हुई है। और ये अब हम ऊंचे नीचे रास्तों पे चढ़कर जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। दिस इज़ आवर मेन बोर्ड रूम जहाँ पर हमारी मीटिंग है और राइट साइड पे चाइनीज़ जो प्रोफेसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बैठे हैं और लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान का डेलीगेशन है जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया है। मेरे साथ रिजवान अब्बासी साहब मौजूद हैं और चाइना में मुकीम है पिछले कुछ सालों से। और चाइना मीडिया ग्रुप, जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह का एक सिस्टम और एक इदारा है चाइना मीडिया ग्रुप CMG, और उसमें ये उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हैं और फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर अपनी फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू रिजवान साहब फॉर योर टाइम। ये बताएं कब से आप चाइना में हैं? ये मुस्तफ़ा तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। क्या क्या चीज़ें आपको तब्दील होती नजर आई अपनी ज़िंदगी में जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए? ये जो चाइना का मेरा सफ़र है ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट रहा कि चाइना की कहानी हमें बड़ा फैसिनेट करती थी बचपन से। बचपन लोग सुनते थे ना, चलते हो तो चीन को चलिए। सो चीन आने का मकसद ये था कि ये जो नेशन है, जैसे पहले भी बात हो रही थी, ये जो नेशन है इसमें कोई 70-75 साल कोई आज़ादी हासिल की। हमारे साथ ये प्रोग्राम से बात करती हैं, लेकिन ये लोग आज दूसरी बड़ी माशी ताकत बन चुके हैं दुनिया की। हम शी जिनपिंग इनके सदर हैं, वो ये कहते हैं कि आपका जो ज़राअत का जो आपका खाने का प्याला है वो आपके हाथों में मजबूती से आपने पकड़ा हो और उसके अंदर जो अनाज है ना वो आपके अपने मुल्क का होना चाहिए।
5 जो बड़ी नेशंस थी दुनिया की, उन्होंने मिल के एक स्पेस स्टेशन बनाया 1980s में, और चीन ने तकरीबन 20 साल में अकेले खड़ा किया। बिल्कुल। पर्सनल लेवल पर पाकिस्तानी को चीनी ने कैसे यहाँ पर ट्रीट किया? एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे एक बुके चाहिए था जी, और बीजिंग का एक वो मार्केट थी, और ये मार्केट यहाँ पे तकरीबन 5 बजे बंद हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि वहाँ पे एक खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड साहब, वो चाइनीज थे, तो कहते नहीं जी नहीं जा सकते, बंद हो गया। अच्छा, तो मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने चाइनीज में कहा ये पाथिया है जी, ये पाकिस्तान से है। तो वो पाथिया कहना था, वो जो स्माइल में उस बंदे की अभी तक नहीं भूलता, जो उसने स्माइल की अंदर जाने दी। सो जो रिलेशन है पाकिस्तान चीन का, पीपल टू पीपल, वो हमेशा हमारे, ये वो कार्ड है जनाब जो आप ये लेके ना, ये ईस्ट में बीजिंग से, शंघाई से, वेस्ट में आप ऊंची तक चले जाए, ओह माय गॉड, वो आपके पास कुछ भी नहीं होगा आपकी जेब में, तो आपको वेलकम करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और जितना आप मदद चाहते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपने दी कि उसने दरवाजा खोल दिया भाई, जो गार्ड वहाँ पर खड़ा था। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग स्कूल, ये मुझे देखकर बड़ा फैसिनेट किया। और मैंने पाकिस्तान में मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि मेरी जो मास्टर की डिग्री है वो मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में है, और वो उस जगह से है जहाँ पे सहाफ़त की शायद बुनियाद रखी गई थी बरतानिया से। लेकिन बरतानिया में भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने कोर्सेज़ देखे जब मैं एडमिशन लेना चाह रही थी, बहुत सारी जगह मैंने छानी, लेकिन मुझे कोई ऐसी डिग्री नहीं मिली जो इस हद तक स्पेशलाइज्ड हो जितनी कि यहाँ पर ये लोग स्पेशलाइज कराते हैं। कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में ब्रॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग स्कूल है, यानी कि उस न्यूज़ जो डिग्री है या जर्नलिज्म की डिग्री है उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने उन लोगों के लिए जो खालिसतन ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हैं, और उसमें भी फिर जाहिर है एंकरिंग का भी एक बड़ा किरदार है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ही तभी होता है एंकरिंग का जब वो पहली मरतबा आके उस हॉट सीट पर बैठते हैं। मैं यहाँ पर एक चाइनीज़ हमारी सहेली के साथ मौजूद हूँ, और तबस्सुम इनका नाम है। अब आप सोच रहे होंगे तबस्सुम नाम कैसे है, तो ये सारी कहानी इन्हीं के तबस्सुम ही की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। तबस्सुम भी CMG यानी कि चाइना मीडिया ग्रुप की का जो उर्दू सर्विस है उसी का हिस्सा है, और उसी के लिए अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद जिनाने के लिए। समझ आप गए होंगे, तबस्सुम ज़ाहिर है उर्दू सर्विस में काम करती हैं, तो उर्दू तो इनको आती है। तबस्सुम, आपका जो चाइनीज़ नाम है वो क्या है? मेरा चाइनीज नाम टू जानिंग है, और मेरा जो पाकिस्तानी नाम है मेरी पाकिस्तानी उस्ताद ने दिया है। अच्छा, तबस्सुम उन्होंने कहा है। Do you know the meaning of तबस्सुम? यस, मैं मुस्कुराहट। क्या बात है, जबरदस्त। उर्दू आपने कैसे सीखी, और क्या दोस्तों वगैरह के साथ बोल बोल के सीखी, क्योंकि आपकी उर्दू बड़ी साफ है? मेरे जो वालिद ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिनका बहुत बेहतरीन दोस्त है, और उर्दू ज़बान है पाकिस्तान की कौमी ज़बान, इसीलिए तुम्हें उर्दू ज़बान सीखना है। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, इसीलिए मैंने उर्दू ज़बान सेलेक्ट किया है, और पीकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद 4 सालों के लिए उर्दू ज़बान सीखी है, और फिर भी जो CMG की उर्दू सर्विस में मुलाजिमत करती हूँ, और साथ साथ उर्दू ज़बान भी सीखती रहती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। आपको लिखनी भी आती है? जी। अच्छा, लिखनी भी आती है। अच्छा, पाकिस्तान का कभी कोई लगा आपका मौका मिला कि पाकिस्तान आए? पाकिस्तान गई कभी? जी। अच्छा, गई है? एक मरतबा बड़ी मरतबा जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, और अपने उस्ताद और हम जमातों के साथ साथ पाकिस्तान के दारूल हुकूमत इस्लामाबाद और साथ लाहौर, साथ कराची का दौरा किया था। और खाने वाले वहाँ के खाए? वो मुझे बहुत पसंद है। हम न सिर्फ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का खाना एंजॉय करते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि बेजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे चाइना के बड़े बड़े शहरों में बहुत से जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। So this is their traditional Peking duck with all its condiments, cucumber, sauce, pancake है, ये पतले पतले छोटे छोटे pancakes ही होते हैं, and these are the sauces. Peking duck यहाँ पे जो है वो स्लाइस कर रहे हैं ये, और ये बहुत ख़ास मेहमानों के लिए सर्व किया जाता है, बिकॉज दिस डिश इज़ वेरी जिसको कहते हैं बड़ी सिग्निफिकेंट है इनकी हॉस्पिटैलिटी में। और इस डक के बड़े ही स्पेशल पीसेस और स्पेशल स्लाइसेस ये कट करके सर्व करते हैं। सो वी हैव टू ईट विद दीज चॉपस्टिक्स,
जो कि पाकिस्तान में भी बड़ी लोग शौक से मंगवाते हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है चॉपस्टिक से खाने का। वी हैव 2 सेट्स ऑफ चॉपस्टिक्स हियर, रेड वन एंड ब्लैक वन। सो रेड वन बेसिकली इसलिए है कि आप रेड वन को यूज़ करते हैं सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने रेड वन से सैलेड उठाया, अपने पास डाला और फिर आप खाते हैं ब्लैक वाली से। So I have entered into the silk market. Silk market यहाँ की बहुत पुरानी और बड़ी मशहूर मार्केट है। जितनी ये मशहूर है उतनी ही ये एक्सपेंसिव है और शदीद वाली एक्सपेंसिव है। ये एक्चुअली मजाक नहीं है, अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बार्गेनिंग का बड़ा स्कोप है, क्योंकि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कई मुझे लगता है कि नहीं भी कर सकते। कुछ तो बिल्कुल नहीं सुनते आपकी बात, और कुछ जो है वो बड़े डेस्परेट होते हैं बेचने के लिए अपना सामान। तो हो सकता है कि यहाँ पर बार्गेन हो सके। मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए उनके फैशन के हिसाब से जैकेट्स हैं, कोट्स हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे। This is my day 2 in Beijing, and where are we going today? So we are going to a very special place. हम जा रहे हैं Great Wall of China. I am very excited. आज बहुत early उठे हैं, बहुत it is a very early start. और जब आप कहीं ट्रिप पर आए होते हैं, कहीं आप घूमने फिरने आए होते हैं, मतलब ज़्यादातर आपका मूड नहीं बन रहा होता कि आप सुबह जल्दी उठें। आप आराम से उठना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम ठहरे में हैं वहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ज़ाहिर डिस्टेंस भी है, बीजिंग की ट्रैफिक भी है। बीजिंग इज़ वेरी स्प्रेड आउट। तो जो भी कहीं जाने का प्लान करें वो ड्यूरेशन जो जर्नी का है वो ज़रूर देखें, वो टाइमिंग ज़रूर नोट करें कि कितने डिस्टेंस के बाद आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे और कितना जो आपको है वो वक्त लगेगा। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिएगा दिनों की। और बीजिंग की ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द, जिसको कहते हैं मशहूर है दुनिया में बीजिंग अपनी ट्रैफिक के मसाइल के लिए। और ट्रैफिक बेसिकली जैम नहीं होती, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आपको लगता है कि भाई बहुत ट्रैफिक जैम में आप फंसे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ट्रैफिक चलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ पीपल। ज़ाहिर है चाइना की आबादी वी ऑल नो। तो इस हिसाब से अपनी जर्नी प्लान करें। हमें इसीलिए अर्ली उठना पड़ा। हम पहुंच गए हैं बीजिंग के ओलंपिक पार्क में। जब भी गेम्स होती हैं वो यहाँ से इस टावर से कवर करते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। सो आई एम इन दी विंटर ओलंपिक्स पार्क बीजिंग में, और यहाँ पर बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है इनका, जो कि मेरे पीछे ये आपको नज़र आया, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। और बर्ड्स नेस्ट इसका नाम क्यों है, उसकी वजह है एक, और वजह ये है कि बीजिंग का पुराना नाम हुआ करता था येनजिंग, और येनजिंग का मतलब है बर्ड्स नेस्ट। तो इसलिए बीजिंग का जो ये विंटर ओलंपिक्स पार्क में बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है, इसलिए इसका नाम बर्ड्स नेस्ट है, यानी कि बीजिंग के पुरानी नाम पर बेस करता है। Welcome to Tencent headquarters in Beijing. I'm Lanko. Next, please follow my step and I will show you around to give you a thorough introduction about this building. टेंसेंट के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं, और टेंसेंट वो कंपनी है जिसकी गेम है PUBG। और मैं आपको क्विकली एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि इनका बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का सेटअप है यहाँ पर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स इन एशिया, और ये लोग लाइट्स और एनर्जी कंजर्वेशन पे इस तरह से काम करते हैं कि इनके हेडक्वार्टर में इस किस्म की बहुत सारी जगहें। Yes. And so far we you want to So I'm in this really cool cafe, Tencent के बेसमेंट में ये कैफे है, और we have seen some amazing projects and some amazing products by Tencent। और Tencent of course आप लोगों में से जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ कि ये वो कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है बहुत फेमस, WeChat।
और बाकी भी इनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि PUBG। लेकिन इस कैफे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इट इज़ रियली क्यूट, इट इज़ रियली नाइस। यहाँ पर इनकी मर्चेंडाइज मौजूद है। यहाँ पर इनका एक खास स्पेसिफिक जो है पेंगुइन है इधर, एंड द पेंगुइन इज़ रियली क्यूट। ये पेंगुइन इनका बेसिकली सिंबल है, और इस वजह से ये यहाँ पर बहुत सारे टॉयज वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्स एंड कॉफी की। आई मेक यू नाउ मीट द मैनेजर ऑफ दिस कैफे। यू आर गोइंग टू बी रियली अमेज्ड, यू आर गोइंग टू बी रियली एक्साइटेड। दिस इज अ वेरी छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैनेजर है। दिस इज द मैनेजर ऑफ दिस कैफे। Aima is the name, and he is wearing his business his employment card as well here. And this is Aima. This is a huge cat. And I don't know if this is really healthy. I don't know how I wonder how does he walk, but this is cute. So this is a manager that keeps customers happy. So we are in a village, Chinese modern village, और इसका नाम है ताओलिंगजियन। और आपने ये मैंने जिस सुर से प्रोनाउंस किया है इसका नाम, उसी सुर से इसको बोलना है, क्योंकि ये लोग भी उसी सुर से बोलते हैं। मैंने 4-5 दफ़ा उनसे पूछा कि इस विलेज का नाम क्या है, उन्होंने मुझे इसी तरह बताया ताओलिंगजियन। तो ये ताओलिंगजियन विलेज जो है इसमें मैं मौजूद हूँ, और आपको इधर एक घर में लेके जाऊँगी। बेसिकली ये जो मिंग डायनास्टी है उसके गार्ड्स का विलेज है, और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सारे मिंग डायनास्टी के जो टूम्स हैं अब यहाँ पर उनको गार्ड करते हैं। ये उनका एक विलेज है, यहाँ पर ये सारे गार्ड्स रिहाइश पजीर हैं। और एक घर में आपको लेकर जाऊंगी, वहाँ पे आपकी मुलाकात तो पता नहीं मैं करा पाऊँ या नहीं, लेकिन वो घर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेसिकली कि यहाँ पर जो इनके गांव है, देहात वगैरह जिनको हमारे यहाँ भी देहात कहा जाता है, वो विलेज में इनका घर कैसा है। चाइना के मॉडल विलेज में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जिसकी तस्वीर आपने को मैंने दिखाई है, इनकी अभी रिसेंटली 1 महीना पहले शादी हुई है। इनके हम घर में आए हैं, और नया बड़ा सजा धजा सा घर है। इधर भी इनकी शादी की कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, और हम यहाँ पर आए इसलिए हैं कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ जो विलेज का तस्वुर है और इनके यहाँ जो विलेज की कंस्ट्रक्शन का तस्वुर है यकसर मुख्तलिफ है। ये इनका घर है, बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, और न्यूली वेड्स जो हैं उनका घर है ये। We are going to Great Wall of China, and instead of me telling you about the Great Wall of China, let's hear it from the horse's mouth. इनके अपने लोगों से सुनते हैं कि Great Wall of China कब बनी, कितनी पुरानी है, और उसका मेन पर्पस क्या था। Hi, good morning. Good morning. So you're our guide to the Great Wall of China. Yes, I'm David. Hi David. So I would just like you to tell my viewers that what's the history and what was the purpose behind this Great Wall of China? You mean the Great Wall, right? Yeah. Okay. The Great Wall was firstly built in 7th century BC in China. 7th century. Yeah, 7th century BC, for kingdoms to defend each other, to protect their own kingdom. And in 221 BC, the first united China is Qin dynasty. Emperor Qin Shi Huang, the first emperor of China, united the whole China and linked all the kingdom Great Wall together. Oh, okay. Yes, started from northwest China like Xinjiang or Gansu province, and to the very east, the border with DPRK, North Korea, lasted over 4,000 miles. So behind me you can see a ticket booth, और हम पहुंच गए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पार्किंग लॉट में। और यहाँ पर टूरिस्ट्स के लिए मैं बता दूं कि 35 युआन का एक बंदे का टिकट है। सो 35 युआन, 35 युआन, एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप जा सकते हैं, यहाँ से आप लेंगे टिकट। पहाड़ों के दरमियान, और जाहिर है पहाड़ के ऊपर भी ये वॉल बनी हुई है सारी, और हाइक है, अच्छी खासी हाइक है कहा जाता है हमें। अब हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी हाइक है और क्या इस्लामाबाद वाले कोप अप कर सकते हैं हाइक से, बिकॉज इस्लामाबाद में भी बड़ी हाइकिंग ट्रेल्स हैं। लेकिन लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस। सो यहाँ पर
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे ये सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं लोगों के लिए, यहाँ पर बेंचेस बने हैं बहुत सारे, ये बैठ सकते हैं। और ये एक मुझे सुवेनियर नज़र आया जो कि ये खुद बना रही हैं। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? टी है। ओके ओके, सो ये खुद बना रही हैं इससे। ओह अच्छा खासा ये हैवी है, ये हैवी, दिस इज़ वेरी हैवी। तो ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है ऊपर तक, दैट इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और 4000 मील इसकी लंबाई है। और ये किन किन मुल्कों में जाती है ये आप खुद देख सकते हैं, लेकिन 4000 मील तक इन्होंने ये बनाई है। और बेसिकली मिंग डायनेस्टी में ये वॉल बनाई गई थी ताकि ये लोग अपना डिफेंस कर सकें और मंगोलों से जो हमले हो रहे थे इनकी तरफ, उससे बचने के लिए ये वॉल जो थी एज अ डिफेंस यहाँ पर बनाई गई थी। ये चेयरमैन माओ की जो है सेइंग है, उनका कोट है, उनका कोट इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। बेसिकली लाहौर की तरह, जिस तरह हम कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं, उस तरह इनका ये कॉल है। लेकिन हमारा ये कॉल किसने बनाया है, किसने दरियाफ्त किया है, वो बंदा आज तक अननोन है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। किसी को मिल जाए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। लेकिन ये जो सेइंग है ये चेयरमैन माओ की है कि जो ग्रेट वॉल तक नहीं आया तो वो असल बंदा ही नहीं है। सो समबडी हु हैजंट कम टू द ग्रेट वॉल इज़ नॉट द रियल मैन। ओके, सो दीज आर द स्टेयर्स। ये सीढ़ियाँ हैं और अब हमारा पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। एंड देयर we see a warning sign for all those people with heart conditions. If you have heart or brain disease, please climb the Great Wall according to your capability. Wow, look at the steps. Wow, quite a steep walk. Fighting, public attendance, superstition. Just look at these steps. Activities. So it is very steep. आप थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो आपको एहसास होगा how steep it is. It is very steep. People are holding sticks and everybody is exhausted. But we'll try to go up as much as we can. और इसकी हिस्ट्री, अच्छा इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे तो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है, यानी हज़ारों या हज़ार साल पुराना है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इसकी जो ये मॉडर्न रेनोवेशन हुई है, डर लगता है कभी कभी गिर ना जाए, चक्कर भी आ जाते हैं, टेंशन भी हो रही है। सो जो इसका मॉडर्न वर्जन है जो अभी हमें नज़र आता है, इट इज़ ओवर 400 to 500 years old. कैन यू इमेजिन? और सबसे इंटरेस्टिंग और मुश्किल चीज़ ये है कि हमारे लिए इस पर चढ़ना इतना मुश्किल है। आप इमेजिन करें वो लेबर जिसने ये बनाया है उस वक्त, उस दौर में, विदाउट एनी, जिसको कहते हैं ना मैकेनिकल असिस्टेंस, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनके लिए कितना मुश्किल है। और एक एक पत्थर अगर आप ये देखें इसकी दीवार में, इट इज़ क्वाइट हैवी। ये देखें, ये इतना बड़ा ये पत्थर है। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, पहले जो बहुत पुरानी है, प्री रेनोवेशन या प्री मॉडर्नाइजेशन जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, वो क्ले और रेत से बनी हुई थी और ये इस किस्म के पत्थर वगैरह थे। बाद में इसमें सीमेंट ऐड हुआ और बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो भी ऐड हुए ताकि इसकी मज़ीद पुख्तगी की जा सके और इसको मज़ीद मजबूत किया जा सके। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे, विकीपीडिया वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बड़ी थ्योरीज मिलती हैं, लेकिन आपको इसके बारे में या इस मेगा स्ट्रक्चर के बारे में असल में वही लोग बता सकते हैं इसकी हकीकत जो यहाँ के रहने वाले हैं, बेसिकली चाइनीज़। We have reached fortress number 8 and this is fortress number 8। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बना हुआ है छोटा सा, और इसी तरह fortress number 7 था, फिर fortress number 8 है, और ज़ाहिर है इस तरह और बहुत से होंगे। और ये आगे तक जाता है मंगोलिया तक। It is 5000 miles as I've told you earlier। लेकिन टांगे रह जाती हैं क्योंकि अच्छी खासी सीढ़ियाँ, शदीद सीढ़ियाँ हैं। और
अभी वापसी पे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऊपर से अंदाज़ा होगा कि कितना ये स्टीप है, लेकिन इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब जो यहाँ नहीं आया, वाकई चेयरमैन माओ ने सही कहा है, जेड़ा इतने नहीं आया वो जमे ही नहीं। तो हम जम गए आज और बस अब यहाँ तक मैं बैठूंगी, इससे ऊपर मैं नहीं जा रही। I'll sit here, I'll enjoy the views, take some photos and then we'll head back. So let's head back. We just came back on the ग्राउंड फ्लोर, जो कि इन पहाड़ों के अकब में वाक़ है, जिसको हम कहते हैं दामन में, दामन नॉट अकब, दामन में। लेकिन वो आपको पहाड़ी इलाका सारा नज़र आ रहा है, पहाड़ी सिलसिला इनका, वो ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। लेकिन नाजरीन, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि वाकई मतलब दिस प्लेस डिज़र्व्ड टू बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये वाकई दुनिया का एक अजूबा है, मैन मेड है, ज़ाहिर है मेहनत बहुत लगी है, लेबर ने बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन दिस ट्रूली इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जिसको हम कहते हैं कि क्यों इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, क्योंकि वाकई दिस इज़ ट्रूली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ इंडीड ग्रेट।